एक बात मुझे जो समझ में आ रही है वो ये कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने ऑलमोस्ट विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करना ही कहेंगे इसको, खुद को विड्रॉ तो किया, जो कह रहे थे सरेंडर कर देना, क्योंकि उन्होंने ये कहा था प्रशांत किशोर ने कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, वो टक्कर देंगे। हम तो गए थे खोजने प्रशांत किशोर को, राघोपुर में हाथ हिला रहे होंगे, कहीं दिखे नहीं। लेकिन क्यों ऐसा, आखिर क्यों प्रशांत किशोर? तो फिर लगता है ऐसा, मुझे लगता है कि वोट कटुआ पार्टी के रूप में ही तो वो हैं। अब वोट काटने के लिए वो आए तो थे, महागठबंधन का वोट काटेंगे, लेकिन वोट काटने लगे वो एनडीए का। एनडीए के अगर वोट कटेंगे तो फिर एनडीए के पैसे से एनडीए के वोट काटोगे तो कैसे? देखिए, ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, और तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअल एरर नहीं है। ये बातें चूंकि सियासी गलियारों में है, उसी आधार पे कह रहा हूँ कि पैसे आखिर इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के कर्ता धर्ता यही थे, इन्होंने ही पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी प्रशांत किशोर ने, तो नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह ने कहा था मुझे कि प्रशांत किशोर को वाइस प्रेसिडेंट बना दो जेडीयू का, तो प्रशांत किशोर वाइस प्रेसिडेंट बन गए जेडीयू के, यानी वहाँ भी नज़दीकी थी। तो इन नज़दीकियों को देखिए तो लगता है कि उनको इस सियासत में उनकी जो पारी थी वो ये थी कि वो महागठबंधन के वोट काटेंगे, लेकिन वो काटने लगे अपने लोगों के, अपने ही पेड़ काटने लगोगे तो शायद वो विड्रॉ कर गए हों, उनको कहा गया हो कि थोड़ा सा तुम पीछे हो जा। लेकिन यहाँ ये बात, इतनी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से युवाओं को जागृत करने का काम उन्होंने किया है, उसमें दो राय नहीं है। युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम, युवा वोकल हैं, काफ़ी वोकल हैं। कल लखीसराय में कुछ युवा मिल गए मेरे प्रोग्राम के बाद। 18 साल का एक युवा आके लड़ने लगा, मैं 18 साल का हूँ और आप स्क्रिप्टेड बात कर रहे हो, क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।